इस वीडियो में हम पर्यावरण कक्षा 4 पाठ्यपुस्तक के पाठ 2 स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अंत में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं इस पाठ को। देखिए, इस पाठ के अंदर हमें क्या पढ़ना है। स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय, जो लोग स्थानीय स्तर पर कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो क्या क्या कार्य करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे लिए उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। तो इन्हीं सब बातों के बारे में इस पाठ में हमें पढ़ना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अपनी प्रिय किन्हीं 10 वस्तुओं के नाम लिखिए। जो भी आपको पसंद हो उन 10 वस्तुओं के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे गाड़ी है, बस है, इसके अलावा मान लीजिए आपको कुर्सी पसंद है, मेज़ पसंद है। जो भी चीज़ आपको पसंद है वही आपको लिखनी है। क्या कभी आपने सोचा है कि जो वस्तुएं आपको प्रिय हैं वे किसने बनाई हैं, वे कैसे बनी होंगी। क्या आपने भी कोई ऐसी चीज़ बनाई है। मान लीजिए आपको कुर्सी पसंद है, मेज़ पसंद है, तो क्या आपने सोचा है कि उन्हें कौन बनाता है। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है बढ़ई की, जो लकड़ी का सामान बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लकड़ी के कारीगर। लकड़ी के कारीगर, यह रामू काका हैं। ये लकड़ी से नक्काशीदार फर्नीचर जैसे कुर्सी, मेज, सोफ़ा सेट, दरवाजे आदि बनाते हैं। सामान बनाने के लिए वह आम, शीशम, बबूल, सागौन, देवदार की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। रामू काका ये आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये लकड़ी का सामान बना रहे हैं। इनके पेशे को बढ़ईगिरी कहते हैं। रामू काका हथौड़ी, छेनी, रंदा, बर्मा, रेती, रिंच, लोहे की आरी आदि औजारों की सहायता से लकड़ी के सामान बनाते हैं। तो ये लकड़ी के सामान जो बनाते हैं, यहाँ पर किन किन औजारों का ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे आरी हो गई, छेनी, रंदा, बर्मा, रेती, रिंच, लोहे की आरी, ये इस तरह के औजारों का ये प्रयोग करते हैं। आपके घर में लकड़ी की बनी हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं और वह किस लकड़ी से बनी है, ये आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्या आपने अपने आसपास किसी बढ़ई के पास जाकर उसके औजारों और कार्यों को देखा है। अगर आपने देखा है तो आप लिखना कि हाँ, हमने देखा है। अब हम बात करते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार की। मिट्टी के कलाकार। मिट्टी हमारे जीवन में अनेक प्रकार से उपयोग में आती है। चित्र में मिट्टी से बनी चीज़ें दी गई हैं। चित्र को देखिए, चित्र को हमें देखना है। चित्र को देखकर लिखिए कि इनका क्या उपयोग होता है, इनका क्या उपयोग होता है। ये कुम्हार हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। ये देखिए, चाक है इनके पास में और ये चाक घूमता रहता है और ये बर्तन बनाते रहते हैं। तो इधर मिट्टी के बर्तन लिखने हैं, इधर इनका उपयोग करना है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है मटका। अब मटका पानी भरने के काम में आता है। फिर आगे देखिए, जैसे ये यहाँ पर मिट्टी के गिलास रखे हैं, आप यहाँ पर लिख देना गिलास। गिलास किस काम में आते हैं, दूध या फिर चाय पीने में या फिर पानी पीने के काम में आते हैं, आप यहाँ पर ऐसे लिख देना। अब ये मिट्टी की छोटी छोटी कटोरियाँ हैं। मिट्टी की ये देखिए, ये छोटी छोटी कटोरियाँ रखी हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखना मिट्टी की कटोरी। तो आप ये किस काम में आती है, आपको इसमें आप सब्जी डालकर खा सकते हैं, दही डालकर खा सकते हैं, जो भी आप इसको करना चाहिए वो यहाँ पर लिख देना। अब हम बात करते हैं आगे इनके कुछ अन्य कार्यों की। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को हम कुम्हार कहते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, कुम्हार। कुम्हार बर्तन बनाने से पहले मिट्टी को ठीक प्रकार से गूंथते हैं, फिर उसको चाक के द्वारा अपने हाथ से सही रूप देते हैं। गीले बर्तनों को सुखाकर आग में पकाते हैं। बर्तन पकाने के लिए उन्हें एक जगह इकट्ठा करके उपले से ढककर आवा तैयार करते हैं। आवा तैयार का मतलब, जो बर्तन होते हैं उनको एक जगह रख देते हैं और उनके ऊपर उपले रख देते हैं और फिर उसको थोड़ा सा गीली मिट्टी का लेप लगा देते हैं, वो हो गया आवा तैयार। फिर उसमें आग लगा देते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर बर्तन पककर तैयार हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जाननी है, इन्हें भी जानो, इसे भी आपको जानना है। चौक जलाने की डंडी, चौक चलाने की डंडी, जो कुम्हार का चाक होता है, उस चौक को जो चलाना होता है, गोल गोल उसको घुमाते हैं, तो उसको चलाने के लिए एक डंडी का इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं हम चकरेटी। चौक
चलाने की जो डंडी होती है, उसका जो चाक होता है, उसको चलाने की जो डंडी होती है उसको क्या कहते हैं? चक्रेटी। यह चाक तथा यह चाक पर जिस गड्ढे में फंसाई जाती है उसे गुलबी कहा जाता है। चक्रेटी को जिस गड्ढे में फंसाया जाता है, मान लीजिए चाक है, यहाँ पर एक गड्ढा है, तो इस डंडी को इसमें फंसाते हैं और फिर इसकी मदद से इसे घुमाते हैं, तो इस गड्ढे को कहते हैं गुलबी। चाक पर काम करते समय जिस बर्तन में पानी रखा जाता है उसे कुंडी कहते हैं। जिस बर्तन में पानी रखा जाता है उसे कुंडी कहते हैं। बर्तन की ठुकाई के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले औजार थापा और पिंडी कहलाते हैं। थापा और पिंडी कहलाते हैं। तो ये हमने जाना कुम्हार के बारे में। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है बढ़ई के बारे में। बढ़ई लकड़ी का सामान बनाते हैं। अब हम बात करते हैं दर्जी की। आपने अपने मोहल्ले में, पड़ोस में दर्जी की दुकान देखी होगी, वो कपड़े सिलाई का काम करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं दर्जी की। आप जो कपड़े सिले हुए पहनते हैं वह हाथ और मशीन की सहायता से सिले जाते हैं। इन कपड़ों को सिलने वाले को दर्जी कहते हैं। दर्जी के उपकरण हैं। दर्जी क्या क्या उपकरण इस्तेमाल करते हैं? कैंची, सिलाई मशीन, इंची टेप, सुई धागा, बटन आदि इनका वो इस्तेमाल करते हैं। चित्र देखकर बताइए कपड़े सिलते समय दर्जी किन किन चीज़ों का प्रयोग कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर ये दर्जी है, ये कपड़े सिल रहा है। अब ये देखिए धागा, मशीन में धागा लगा है, सुई लगी है, और ये देखिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है कपड़े सिलने के लिए। धागा लिखेंगे आप, सुई लिखेंगे आप, और ये जो बैठा है, मान लीजिए ये स्टूल पर बैठा है, स्टूल हो गया, मशीन हो गई है, इन चीज़ों का ये इस्तेमाल कर रहा है। तो आगे हम देखते हैं अब किसान के बारे में। अब किसान क्या करते हैं? ये खेत में हल चला रहे हैं। किसान, खेती का काम करने वाले को किसान कहा जाता है। इन्हें कृषक और खेतीहर के नाम से भी जाना जाता है। किसान को कृषक भी कहते हैं, खेतीहर भी कहते हैं। ये खेती करने की प्रक्रिया में बीज बोने के लिए ज़मीन तैयार करते हैं। बीज बोते हैं, पहले ज़मीन तैयार होगी फिर बीज बोते हैं। समय समय पर सिंचाई और निराई गुड़ाई करते हैं। सिंचाई करते हैं और निराई गुड़ाई मतलब समझ लीजिए जैसे उसमें अलग से खरपतवार पैदा हो जाती है, अलग से घास जम जाती है, उसको बाहर निकालते हैं। आप आगे देखिए, रोगों से बचाव व देखभाल करते हैं। रोगों से बचाव व देखभाल के लिए फसल में दवाई छिड़क देते हैं। फसल पक जाने पर लोगों के उपयोग के लिए अनाज और सब्जियां उपलब्ध कराते हैं। कुछ किसान फल वाले पौधों कुछ किसान फल वाले पौधे की खेती भी करते हैं। कुछ किसान फल वाले पौधे की भी खेती करते हैं, जैसे केला, अमरूद, आम, पपीता, आंवला आदि। किसान फावड़ा, खुरपी, कुदाल, हंसिया, हल आदि औजारों की सहायता से खेती करता है। अब आपको एक चीज़ और चर्चा करनी है। किसान से मिलकर पता करिए कि वह औजारों का उपयोग किस कार्य में करते हैं। कौन से औजार का उपयोग वो किस कार्य में करते हैं, ये आप पता